हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग जो है झारखंड जीके के एक नई टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है आपका राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन जो मिलते हैं हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान एवं वन जीव अभ्यारण्य है। एक वन जीव अभ्यारण्य है और या 11 राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा ऑप्शन में है एक राष्ट्रीय उद्यान और 36 वन्यजीव अभ्यारण्य। तीसरा ऑप्शन है एक राष्ट्रीय उद्यान और 11 वन्यजीव अभ्यारण्य। और चौथा ऑप्शन है एक राष्ट्रीय उद्यान और 22 वन्यजीव अभ्यारण्य। तो देखिए, याद रखिएगा, आपका झारखंड राज्य में ना एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, और 11 वन जीव अभ्यारण्य है। अगर राष्ट्रीय उद्यान को अगर हम लोग इंग्लिश में बोले तो इसको हम लोग नेशनल पार्क कहते हैं, ठीक है। तो एक नेशनल पार्क है और 11 वन जीव अभ्यारण्य। वन जीव अभ्यारण्य मतलब होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो कितने हैं? 11 है आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला तो ऑप्शन है आपका कि स्थापना 1932 ईस्वी में की गई थी। दूसरा है कि ये लातेहार जिला में आपका इतना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तीसरा है यहाँ पहली बार विश्व में बाघ की गणना भारत सरकार द्वारा 1973 ईस्वी में हुई थी। और चौथा है इस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी, बाघ, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर आदि अनेक प्राणी देखे जा सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन कौन कौन सा इसमें से सही है। तो ये जो पहला है ना कि इसकी स्थापना 1932 में हुई थी, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि इसमें से कौन सा सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसकी स्थापना देखिए, पहला जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। क्या है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी स्थापना ना 1932 में नहीं हुआ था बल्कि 1986 में हुआ था, सितंबर 1986 में हुआ था। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे 1932 दिया हुआ है। इसकी स्थापना 1986 में हुआ था और इसका नाम क्या है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और दूसरा जो बोल रहा है कि ये लातेहार जिला में इतना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये पता है कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 231.67 वर्ग किलोमीटर। ये तो काफ़ी कम दिया हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी तो गलत हो गया। और ये लातेहार जिला में ही है लेकिन इसका वर्ग किलोमीटर जो है 231.67 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो बोल रहा है विश्व की पहली बार बाघों की जो गणना हुई थी वो 1973 में। ये 1973 में नहीं हुआ था, 1932 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1932 ईस्वी में हुई थी। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अब पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन गलत है। तो ये ऑप्शन जो है ना ये बिल्कुल सही है कि यहाँ इस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी, बाघ, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर आदि अनेक प्राणी देखे जा सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, केवल डी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान में कब से भारत सरकार द्वारा परियोजना चलाई जा रही है। तो देखिए कब से परियोजना चलाई जा रही है। तो याद रखिएगा भारत सरकार द्वारा जो है यहाँ पे परियोजना जो है बाघ परियोजना, कौन सी परियोजना? बाघ परियोजना चलाई जा रही है जो कि 1973 से चलाई जा रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए कब से भारत सरकार द्वारा परियोजना चलाई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ 1973 है लेकिन इससे जो पहले वाला हम लोग क्वेश्चन किए थे इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे बोल रहा है बाघों की गणना भारत सरकार द्वारा कब? 1973 में, ठीक है। ये तो परियोजना चलाया जा रहा था 1973 में। यहाँ पे विश्व की बाघों की जो गणना है ना वो 1932 में हुआ था, ठीक है। तो दोनों जो है अलग अलग स्टेटमेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितनी वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो अभी हम लोग पहले ही डिस्कस किए हुए थे कि आपका जो झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लातेहार जिला में है और 231.67। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ है 231.67? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन देख सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? लातेहार, पलामू, गुमला, गढ़वा। तो आंसर ए हो जाएगा, लातेहार जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि झारखंड में अभी तक 11 वन्य अभयारण्य स्थापित किए गए हैं और निम्न अभयारण्यों में से सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैला अभयारण्य कौन सा है? पलामू अभयारण्य, ठीक है, पलामू, हजारीबाग अभयारण्य हजारीबाग, दलमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम और लावालौंग अभयारण्य चतरा। तो देखिए सबसे ज़्यादा क्षेत्र में कौन फैला हुआ है, तो याद रखिएगा कि ये जो पलामू अभयारण्य है ना, ये सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर हम लोग देखें तो 794.33 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, क्षेत्र में जो है ये फैला हुआ है। इसके बाद आपका लावालौंग आता है, लावालौंग अभयारण्य, जो कि आपका पूर्वी सिंहभूम नहीं, इसके बाद आपका लावालौंग अभयारण्य आता है जो कि आपका चतरा में है, ठीक है, सॉरी चतरा में है। और इस कितना में फैला हुआ है, तो 207.0 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये काफ़ी कम है, तो ये सेकंड पोजीशन पे है, तो याद रखिएगा। अगर थर्ड पोजीशन तक याद रखिए, थर्ड में दलमा अभयारण्य आता है जो कि पूर्वी सिंहभूम में है और ये 193.22 में है, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर, 193.22 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में स्थित अभयारण्यों में कौन सा अभयारण्य सबसे कम क्षेत्र में विस्तारित है? तो चाची अभयारण्य धनबाद, उधवा झील पश्चिम विहार साहेबगंज, राजमहल पश्चिम विहारी साहेबगंज और पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो पहला इसमें बोल रहे हैं कि कौन से ही मिलान कीजिए, नहीं, इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर, झारखंड में स्थित अभयारण्य में कौन सा अभयारण्य सबसे कम क्षेत्र में विस्तारित है? ये तो क्वेश्चन अभी हम लोग, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे कम क्षेत्र में विस्तारित है। पहला है आपका तोपचाची अभयारण्य धनबाद, दूसरा है उधवा झील पश्चिम विहार साहेबगंज, तीसरा है राजमहल पश्चिम विहारी साहेबगंज और चौथा है पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह। तो सबसे कम क्षेत्र में बोला है, ठीक है, तो सबसे कम क्षेत्र में जो है ना, ये है आपका यहाँ पे उधवा झील पश्चिम विहार साहेबगंज, ठीक है। अगर इसका देखिए एरिया तो 5.65 किलोमीटर जो रहेगा स्क्वायर हो जाएगा उधवा झील पश्चिम विहार साहेबगंज का, ठीक है। इसके बाद आपका आता है राजमहल पश्चिम विहार साहेबगंज जो कि 6.65 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपका तोपचाची अभयारण्य आएगा धनबाद जो कि 8.75 किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों को याद रखिएगा, ये तीनों जो है ना आपका सबसे छोटे अभयारण्य है, ठीक है, सबसे छोटे अभयारण्य याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न और सबसे बड़ा अभयारण्य कौन था, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। और इससे पहले जो है हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे जो छोटा बड़ा अभयारण्य था वो आपका पलामू अभयारण्य है, पलामू, और ये कितना वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, तो 794.33 किलोमीटर स्क्वायर में। तो देख सकते हैं ये काफ़ी एरिया में, काफ़ी बड़ा एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का एक क्वेश्चन छूट गया था 33 का, 34 की 33, अच्छा 33 है ही नहीं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न अभयारण्यों एवं उसकी स्थापना वर्ष के साथ सही मिलान कीजिए। यहाँ है तोपचाची अभयारण्य धनबाद, दूसरा है उधवा पश्चिम विहार साहेबगंज, तीसरा राजमहल पश्चिम विहार साहेबगंज और चौथा है पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह। तो देखिए सही मिलान कीजिए बोल रहा है यहाँ पे, मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, तो उधवा पश्चिम विहार साहेबगंज जो है ना 1991, ठीक है, इसकी स्थापना 1991 में, ये बिल्कुल सही है। अगर हम लोग देखें तोपचाची अभयारण्य, ठीक है, 1970, ये जो है 1976 में नहीं हुआ था, 1978 में हुआ था, ठीक है, 1978 में हुआ था। और राजमहल पश्चिम विहार का जो है ना, इसका कोई डेट मतलब कि क्या बोले, इसका स्थापना का कोई प्रमाण अभी तक मिला नहीं है राजमहल पश्चिम विहार का। और उधवा पश्चिम विहार तो 1991, ये बिल्कुल सही है। तोपचाची अभयारण्य का हो जाएगा यहाँ पे 1978 हो जाएगा, 1978 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 76 दिया हुआ है तो ये गलत है।
याद रखिएगा। और पारसनाथ अभयारण्य अगर पूछ लिया जाए, पारसनाथ कहाँ है, तो गिरिडीह में है। और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1981 में हुआ था। यहाँ 1986 है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेतला नेशनल पार्क किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, बाघ, हिरन, हाथी और सांभर। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, तो बेतला जो है ना बाघ के लिए है। और ये एकमात्र जो है नेशनल पार्क जो है बेतला नेशनल पार्क, ये बाघ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महुआदार भेड़िया अभयारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है, हाथी, बाघ, हिरन, भेड़िया। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये ना भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दालमा अभयारण्य में किस पशु की बहुलता है, बाघ, शेर, हाथी और भेड़िया। इसमें क्या है, तो यहाँ पे दलमा में जो है ना हाथी है, याद रखिएगा, हाथी है, ठीक है। देखिए ये किस जिले में है, तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिले में है। कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम जिले में है। अगर पूछ लिया जाए दलमा अभयारण्य कहाँ है, तो पूर्वी सिंहभूम जिले में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है झारखंड में किस अभयारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है, दलमा अभयारण्य में, तोपचाची अभयारण्य में, लावालोंग अभयारण्य में और कोडरमा अभयारण्य में। तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर ए, दलमा अभयारण्य में, ठीक है। याद रखिएगा कि अभी हम लोग देखे थे कि हाथी जो है दलमा में जो है, दलमा जो है, दलमा अभयारण्य ये हाथी के लिए जो है प्रसिद्ध है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाथी पाया जाता है। तो इस तरीके से झारखंड किस अभयारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी, तो ये आपका दलमा अभयारण्य में जो है हाथी की परियोजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, तो 26 सितंबर 2001 ईस्वी में की गई थी, 26 सितंबर 2001 में। और भारत सरकार द्वारा किस जिले में, तो सिंहभूम जिला में जो है आपका स्थित है दलमा अभयारण्य। अगर पूछ लिया जाए कि दलमा अभयारण्य कहाँ है, तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है, याद रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा, ये देश के प्रथम, ठीक है, देश के, याद रखिएगा, देश के प्रथम गज अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। अगर पूछ लिया जाए कि देश के कौन सा अभयारण्य है प्रथम, जिसको प्रथम अभयारण्य के रूप में जो है प्रथम गज अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है, तो ये आपका दलमा अभयारण्य हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तोपचाची अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी, जैसे कि ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है। तो याद रखिएगा तोपचाची अभयारण्य की स्थापना जो है 1978 में की गई थी, ठीक है। कब की गई थी, 1978 में आपका की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो बताइए जल्दी कि गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है। हजारीबाग में है, कोडरमा में है, धनबाद में है, या इनमें से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है ना ये आपका कोडरमा में है, याद रखिएगा, कोडरमा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उधवा झील, पश्चिम विहार, साहेबगंज निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है। पहला जल को कौवा, बटान, किंगफिशर, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका जल कौवा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, जल कौवा के लिए आपका प्रसिद्ध है उधवा झील, पश्चिम विहार, साहेबगंज। नेक्स्ट है विरसा जैविक उद्यान और मांझी किस नदी पर स्थित है, सफ़ी नदी, जुमार नदी, काची नदी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये आपका सफ़ी नदी पे जो है स्थित है। इसकी स्थापना कब किया गया था, ये कहाँ है, रांची में है, पता है ना, रांची में और मांझी में। ये जो है 1994 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। अगर किस NH में, तो 33 NH में किया गया है, ये याद रखिएगा, सफ़ी नदी के तट पर किया गया है। नेक्स्ट है झारखंड के किस जैविक उद्यान में पर्यटकों के सेल के लिए टॉय ट्रेन की व्यवस्था की गई है, मगर प्रजनन केंद्र रुक्का, रांची, बिरसा मृग विहार, कालामाटी, खुट्टी, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो और बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी। तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में है ये आपका, और यहाँ पे जो है टॉय ट्रेन की व्यवस्था की गई है, ठीक है।
नेक्स्ट है झारखंड का कौन सा जैविक उद्यान आयुषियन प्रोग्राम के तहत 1987 में स्थापित किया गया था? बिरसा जैविक उद्यान, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो, मगर प्रजनन केंद्र रुक्का रांची और बिरसा मृग विहार कालामाटी खूंटी। तो आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, मगर प्रजनन केंद्र रुक्का रांची। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। IUCN का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर। ठीक है, और इसके तहत जो है 1987 में जो है आपका मगर प्रजनन केंद्र रुक्का जो है ये रांची में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1987 में किया गया था। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और इस टॉपिक से जो है हम लोग और एक क्लास लेंगे, और ताकि जो है राष्ट्रीय उद्यान का जितने भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हमारा कंप्लीट हो जाए। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।